आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भैया दूज टीका की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से यमदेव व यमुना माता की कृपा से भाई पर आया संकट टल जाता है व शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भैया दूज टीका के रूप में मनाया जाता है। रक्षा बंधन की तरह यह पर्व भी भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहन भाई को यमुना में स्नान करना, बहन द्वारा अपने भाई को टीका लगाना, भाई का बहन के घर भोजन करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन सूर्य पुत्री यमुना ने अपने भाई यमदेव को घर बुलाकर भोजन करवाया था और यमराज ने प्रसन्न होकर उसे ये आशीर्वाद दिया था कि भैया दूज के दिन जो भाई यमुना में स्नान करेगा, अपनी बहन के घर भोजन करेगा, उसे यमपुरी का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आइए अब सुनते हैं भैया दूज की कथा। सूर्य देव की पत्नी संज्ञा के 2 संतानें थी। पुत्र का नाम यम और पुत्री का नाम यमुना था। एक समय ऐसा आया जब संज्ञा अपने पति सूर्य के तेज को सहन करने में असमर्थ हो गई और वह उत्तरी ध्रुव पर छाया बनकर रहने लगी। छाया से ताप्ती नदी और शनि देव का जन्म हुआ। संज्ञा ने अश्विनी कुमारों को भी जन्म दिया, जो आगे चलकर देवताओं के वैद्य भी बने। उत्तरी ध्रुव पर रहने के कारण छाया का यम और यमुना के प्रति व्यवहार में अंतर आ गया। अपनी माँ के व्यवहार को देखते हुए यम ने यमलोक बसा लिया, जहाँ पर वह प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार दंडित करते और उसकी बहन यमुना प्राणियों को दंडित होते देख दुखी होती। इस बात से दुखी होकर वह यमलोक को छोड़कर गोलोक में जाकर निवास करने लगी। लेकिन दोनों बहन भाइयों का प्यार वैसे ही बना रहा। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन यमराज को अपनी बहन यमुना की याद आई और बहन से मिले यम को काफी समय हो चला था। अतः यमराज ने अपने दूतों को यमुना का पता लगाने भेजा। दूत ढूंढते ढूंढते गोलोक में पहुंचे और आकर यमदेव को बताया कि उनकी बहन यमुना गोलोक में रह रही है। यमराज अपनी बहन से मिलने चल पड़े। जब यमुना को पता चला कि उनका भाई यम उनसे मिलने आ रहा है, तो वह बहुत खुश हुई। अपने भाई को लेने महल से बाहर आई और आदर सत्कार के साथ महल में ले गई। प्रेम सहित बिठाया और भोजन करवाया। अपनी बहन के प्रेम को देखकर यमदेव आनंद विभोर हो उठे और यमुना से बोले, तुम जो चाहो मुझसे वर मांग सकती हो। पहले तो यमुना ने मना किया, लेकिन यम के बार बार कहने पर यमुना ने कहा, भाई, आप जो प्राणियों को दंड देते हो, ये मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो नर नारी मेरे जल में स्नान करे, वे कभी भी यमपुरी का मुख ना देखें। यह सुनकर यमराज सोचने लगे कि यदि ऐसा हो गया तो कोई भी प्राणी यमपुरी नहीं जाएगा।
अच्छे बुरे कर्म का भय सबके मन से खत्म हो जाएगा। अपने भाई को सोचते देख यमुना जी बोली, भाई यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम आज के दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय को जो भाई अपनी बहन के घर भोजन करेगा, मेरे घाट पर विश्राम करेगा, यमुना में स्नान करेगा, वह यमलोक को ना जाए। क्योंकि जिस दिन यम अपनी बहन यमुना के पास गए थे उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि थी। बहन की बात सुन यमराज ने कहा, ठीक है, आज के दिन जो भाई यमुना में स्नान कर घाट पर विश्राम कर अपनी बहन के घर भोजन करेगा वह यमपुरी नहीं जाएगा। और जो बहन भाई तुम्हारे पवित्र जल में स्नान करेंगे, इस दिन की महत्तम कथा को पढ़ेंगे सुनेंगे, वे दूसरों को सुनाएंगे, वे यमपुरी ना जाकर स्वर्ग लोक को जाएंगे। इसलिए भाई दूज के दिन भाई को बहन के घर जाकर टीका करवाना चाहिए। यमुना जी में स्नान कर यमुना घाट पर विश्राम कर इस कथा को पढ़ सुन व दूसरों को सुनाकर यमदेव व यमुना जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। बोलो यमुना माता की जय। भाई दूज पर्व की मेरी ओर से सभी बहनों व भाइयों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्रत्येक भाई व उसकी बहन के ऊपर बना रहे, घर में नई नई खुशियां आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।